नमस्कार दोस्तों। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को सारी दुनिया वर्ल्ड एड्स डे मनाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एड्स के विषय में हम लोगों को जानकारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को सैन फ्रांसिस्को शहर में मिली थी, इस बीमारी के विषय में पता चला था। और तब से पिछले 40 वर्षों में लाखों लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। इन 40 वर्षों में दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सबसे मिलकर, चाहे वो WHO हो, UN एड्स हो, सारी जो सरकारें हैं जिन जिन देशों की, उन्होंने सबसे मिलकर इस बीमारी से लड़ने की बहुत कोशिश की। और इसीलिए इस दिन को सब लोग आकर के एक अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। इन 40 वर्षों में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं, बहुत सारी जानें बचाई जा चुकी हैं बिकॉज अच्छे टेस्ट अवेलेबल हो गए, ट्रीटमेंट दवाइयाँ आ गई, हार्ट की दवाई आ गई, जैसे हाईली इफेक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो दवाइयाँ पहले जो नहीं थी वो दवाइयाँ डिस्कवर हुई, कॉम्बिनेशन ड्रग्स आई। लेकिन ये भी पता चला कि अभी भी ये बीमारी, जिसको कि 2030 तक इरेडिकेट या कंट्रोल करने की, एलिमिनेट करने की जो बात चल रही थी, लेकिन वो शायद इस कोविड की वजह से हम कहीं ना कहीं झटका लगा है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि एड्स के मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसी कारण उनको ट्रीटमेंट कई बार एड्स की दवाई के अलावा दूसरी बीमारियां जो हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जिनको कहते हैं, उनके लिए भी दवाई देनी पड़ती हैं। तो ऐसे केसेस में जब कोविड की बीमारी जब आई, तो कोविड में बहुत सारे मरीजों को, ऐसा मानना है, अभी डाटा नहीं आया है, शायद आज रिलीज़ करेगा WHO और UN एड्स, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे मरीजों को ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे TB की है, एंटी फंगल हैं या दूसरे बीमारियां हैं, उनकी भी दवाइयाँ नहीं मिल पाई होंगी। ये बड़े दुख की बात है कि पिछले साल का डाटा हमें दिखाता है कि अभी भी 3,80,00,000 लोग हर साल अभी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से कि अगर इन्फेक्टेड हैं इस समय, और जिसमें से कि हर साल 17 लाख हो रहे हैं। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो 2.3 मिलियन केसेस आज की डेट में हैं और हर साल देखा जाए तो 17,000 लोग अभी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है बिकॉज हम सब लोगों का ये उद्देश्य था कि 2020 तक लगभग इस बीमारी पर कंट्रोल पा लिया जाए और मिनिमम लोग इससे इन्फेक्ट हों, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उसके ऊपर से कोविड की बीमारी आई, जिसकी वजह से लोग और मेडिकल सर्विसेज सारी चरमरा गई और जिसकी वजह से बहुत सारे मरीजों को ये दवाई नहीं मिल पाई। लेकिन जो 40 वर्षों का इतिहास है उसको देखा जाए और जिस तरह से सारी दुनिया ने, सारे डॉक्टर्स ने, सारे साइंटिस्ट ने और सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर जैसे काम किया है, तो उसी लिए UN एड्स, जो कि इसकी सबसे बड़ी संस्था है, WHO के पैरेलल है, UN एजेंसी है जो कि इसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और फंड करती है। तो उसने इस बार जो थीम दी है वो दी है ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, केवल गवर्नमेंट ही नहीं, हम हर नागरिक की, या जो पोटेंशियल पेशेंट है उसकी भी, और जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी हैं या जो रिस्क पर हैं उनकी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और उनके परिवार वालों की भी और आम जनता की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम सब सॉलिडरिटी में काम करें और सब हम अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एम्स भोपाल में भी ART सेंटर जो बनाया है और उसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमें ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मरीजों की हम अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे और इस बीमारी पर कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही एड्स पर और ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और थोड़े दिन में, और हो सकता है कि 2030 या उससे आगे पीछे इस बीमारी पर देश से मुक्ति पा ली जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसा कि लेट 1990s में मणिपुर जिस तरह से एक बहुत बड़ा एपिसेंटर बन गया था, जहाँ ऑलमोस्ट 75% लोगों को इन्फेक्शन होता था, आज दोबारा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैक्सिटी आ गई है और लैक्सिटी की वजह से नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से ये बीमारी बढ़ने लगी है, जो सारे देश में अगर देखा जाए तो लेस देन 1% जो इसकी प्रेवलेंस है। और देखा जाए कि अभी जो डाटा आया है 2019 का, उसमें पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, जिसमें कि अगेन जो मणिपुर, मिजोरम वगैरह हैं, और साउथ में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश जिसको कह सकते हैं, आंध्रा एंड तेलंगाना,
इनमें दोबारा से इन्फेक्शन का रेट बढ़ गया है। मणिपुर में तो लगभग 1.2% हो गया है। तो ये थोड़ा चिंता की बात है और हम लोगों को कंप्लेसेंसी, जैसे मैं हर बीमारी के लिए कहता हूँ कि किसी बीमारी को, जो इन्फेक्शियस बीमारी है उसमें कंप्लेसेंसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यही हमें लगता है कि शायद पिछले सालों में जो अच्छी प्रगति हुई और जिस तरह से जो HIV एड्स के नए इन्फेक्शंस पर कंट्रोल और अवेयरनेस की वजह से जो सब लोगों का साथ मिला और जिस तरह से केसेस कम आए, वो दोबारा से केस बढ़ने लगे, तो ये चिंता का डेफिनेटली विषय है। तो मैं आज के दिन आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यूनिट एड्स की जो थीम है कि ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग ये ध्यान में रखें और ये ना सोचें कि एड्स ख़त्म हो गया। एड्स अभी भी है और जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जिसमें कि सेफ सेक्स और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह जिस तरह की चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखें और इस बीमारी से लड़ें। डेफिनेटली हमारे सामने और भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।